वो मेरी इज्जत करता क्यों नहीं है, वो मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं देती है। मैं एक इतना मोतबर इंसान हूँ, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, आखिर क्या वजह है। सिर्फ 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, उनको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इसी से ही आपको इन सवालों का जवाब मिलने वाला है। बड़े बूढ़े कहा करते थे कि इज्जत कमाई जाती है, काफ़ी हद तक मैं इस पर एग्री करती हूँ, क्योंकि कुछ लॉजिकल और कुछ ट्रिकी एक्ट्स होते हैं आपके, जो कि दूसरे को मजबूर कर देते हैं कि जिसको ये नहीं भी पता कि इज्जत देना क्या होता है, वो भी आपके साथ एक स्पेस में रहता है और सोचता है कि यार अगर मैंने इस तरह की कोई हरकत की तो पता नहीं इसको कहीं बुरा ना लग जाए। हमारे इर्द गिर्द 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि अच्छे बुरे और गलत सही को सबको इज्जत देते हैं, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है ना, वो बड़ा मसला क्रिएट करती है, जिनको ये पता नहीं होता कि कौन सा शख्स कितने रुतबे पे है और कहाँ किसके साथ कैसे बात करनी है। तो उनको टैकल करने के लिए भी आप ही को कुछ करना होता है, जिससे वो मजबूर हो जाएं रिस्पेक्ट करने पर, चाहे वो इज्जत का वर्ड जानते हैं या नहीं जानते हैं, या उसके वेट को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, लेकिन एक स्पेस ऐसी क्रिएट हो जाती है जो कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो उसी तरह का बिहेव करते हैं 90%। सबसे पहला पॉइंट है, ज़रूरत के तहत बोलना है। चाहे आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपका वक्त ठीक नहीं है, जहाँ पे आपने बोलना है और जहाँ आपने नहीं बोलना, इन चीज़ों की सेंस नहीं है आपको, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अच्छा बोलने का। और यहाँ पे आपको खामोशी बहुत सपोर्ट करती है। जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ आप खामोश रहिए, देखिए आपको किस तरह से सपोर्ट करेगी। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमोशनल होकर अपने इमोशंस को आप काबू नहीं कर सकते, टैकल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। आपको इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, किसी जगह पर कोई बात हो रही है गुस्से वाली, तो आप फ़ौरन से रिएक्शन देते हैं, या बहुत दुखी कोई सिनेरियो है तो उस पर आप फ़ौरन से दुख का इजहार करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने एहसास जज्बात मैनेज करना नहीं आते। आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने इमोशंस पे भरपूर, दूसरे ना कंट्रोल कर रहे हो। तीसरा पॉइंट वो है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, अच्छी सोबत में बैठें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए। आप कितना भी इस बात को इग्नोर करें कि जी आप खुद पे काबू कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने आप को टैकल कर सकते हैं, ठीक है, बुरे लोगों में भी बैठ के आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी ऐसी कंपनी में बैठते हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, या फिर वहाँ डिस्कशन ऐसी होती है जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, वो आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होती रहती है। तो हमने कोशिश करना है कि जो भी माहौल है हमारा, वो ऐसा हो जो कि हमारे कॉन्शियस पे क्या सबकॉन्शियस पे भी ऐसा इम्पैक्ट ना छोड़े। हर एक इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक बिल्ट इन सलाहियत रखी हुई है। तो ऐसे लोग जिनको हम इग्नोर कर देते हैं ये कह के कि इनके अंदर कोई खासियत नहीं है या ये हमारे किसी काम की नहीं है, जब आप किसी को यूजलेस समझते हैं ना कि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप अपने सीखने का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जब ये दरवाज़ा बंद हो जाता है तो आपके अंदर यूनिकनेस जो आनी होती है वो रुक जाती है, उसका प्रोसेस रुक जाता है। और जब वो रुक जाता है तो फिर इज्जत मिलने के जो चांसेस हैं वो भी ज़रा कम हो जाते हैं। 5वां और लास्ट पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाना। जो थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं जो कि हर किसी के अंदर होते हैं, एक नेचुरल सी लुक जो आपकी आती है या नेचुरल सी जो फील आ रही होती है, वो बहुत यूनिक बनाती है इंसान को। ये 5 के 5 पॉइंट्स, इन पे अमल कर लीजिए, आपकी पर्सनालिटी में जो चेंज आएगा, आप देखेंगे कि लोग किस तरह से झिझकते हैं कोई भी गलत बात करते हुए।